वेलकम बैक। बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्य के कई जिलों में सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है। साथ ही कई जिलों में 17 मार्च यानी कल से नाइट कर्फ्यू भी लगेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों को घरों के बाहर निकलने से पाबंदी होगी। नाइट कर्फ्यू 31 मार्च तक जारी रहेगा। जनक दवे जुड़ रहे हैं। कहां पर ये केसेस बढ़े हैं या फिर ये एहतियातन किया जा रहा है? देखिए आनंद, सूरत और अहमदाबाद जो बड़े प्रमुख शहर है वहां पर लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और सूरत में मामला इसलिए थोड़ा गंभीर है क्योंकि उसमें लंदन और अफ्रीकन स्ट्रेन के कई मामले सामने हैं और जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था 15 से 20 दिन पहले जहां केवल 35-40 केस सामने आ रहे थे सूरत में, वहां अब 240 जितने केसेस, कल का अगर आंकड़ा बताऊं तो लगभग 240 जितने मामले सामने आए। तो लगातार अहमदाबाद और सूरत में ये संक्रमण बढ़ता जा रहा था और इसके चलते राज्य सरकार ने फैसला लिया। वैसे भी 12 से 6 बजे तक का कर्फ्यू इन शहरों में था ही, पर 17 तारीख से अहमदाबाद के अलावा बाकी जो 3 प्रमुख, तो गुजरात के जो प्रमुख 4 शहर हैं, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत और वडोदरा, इन 4 प्रमुख शहरों में चूंकि वहां लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगातार रहेगा। जनक, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। अब अखाड़ा में कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में 19 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें से 16 जिले सिर्फ एक प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में। जानकारों के मुताबिक पुणे, नागपुर और मुंबई में पिछले 10 दिनों में लगातार 1000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर, कर्नाटक के बेंगलुरु, तमिलनाडु के चेन्नई में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मुंबई से दिवाकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से जावेद मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मुंबई का हाल जानने दिवाकर, पिछले 24 घंटों में कितने केसेस आए हैं मुंबई में? क्योंकि मुझे मालूम है कि पिछले दिन जो है 1500 से ज्यादा केसेस थे। मुंबई और नागपुर में केसेस लगभग बराबर थे। अब क्या वहां पर परिस्थिति है? देखिए, अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा केसेज आए हैं। तो वहीं मुंबई में करीब 1700 से ज्यादा केसेज आ रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो मुंबई में करीब 13,000 केसेज जो है वो डिटेक्ट हुए हैं। मैं जहां मौजूद हूं आनंद, ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स है, लोकल स्टेशन। और जो ये वक्त है, यहाँ पर इस वक्त जनरल पब्लिक को ट्रेनों में अलाउ किया गया। लेकिन जो कल महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि 50% कैपेसिटी के साथ अब काम होगा, यानी उसका असर यहाँ पर दिख रहा है। भीड़ नहीं है इस वक्त, लेकिन लोग बड़ी संख्या में मास्क लगाए हुए हैं। मेरे साथ आनंद रेलवे के एक अधिकारी हैं, जो वो उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या प्रिकॉशन वगैरह लिया जा रहा है जिस तरह से कोरोना के केसेज इंक्रीज हो रहे हैं। सर, ये बताइए कि कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ रहा है। लोकल को इसीलिए बंद किया गया था क्योंकि कोरोना का खतरा फिर बढ़ा था, तो अब क्या प्रिकॉशन ली जा रही है लोगों के लिए? देखिए, कोरोना के संकट काल में जो है रेल प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर एक संभव कदम उठा रहा है। और इसी कड़ी में जो है जितने भी इरेगुलर ट्रैवलर्स है या इनवैलिड टिकट ट्रैवलर्स है, इनके खिलाफ हमने इंटेंसिव टिकट चेकिंग ड्राइव लॉन्च किया है। इसके साथ साथ जगह जगह पर म्युनिसिपैलिटीज के साथ मिलकर मार्शल्स डेपुट किए हैं और जो यात्री विदाउट मास्क ट्रैवल कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। जितना भी हमारा रोलिंग स्टॉक है, चाहे वो ईएमयू लोकल ट्रेन हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस की हमारी ट्रेनें हैं, उनको लगातार हम सैनिटाइज कर रहे हैं। जो कोविड काल में जितने भी सारे नॉर्म्स है, जो ट्रैवल गाइडलाइन है, जो डूज एंड डोंट्स है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम कंटिन्यूअसली अनाउंसमेंट कर रहे हैं और एक अवेयरनेस जो है लोगों में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर, काफी भीड़ होती है ट्रेनों में, देखा जाता है, तो क्या उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है? रेलवे अलर्ट है क्योंकि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, देखेंगे तो हमने जनवरी के एंड में ही नंबर ऑफ सर्विसेज हमने बढ़ाई थी ताकि लोकल में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। स्टेशन पर भी देखेंगे, स्टेशन का एरिया भी जो है जहाँ पे पब्लिक कांटेक्ट होता है उसको भी हम कंटिन्यूअसली जो है सैनिटाइज कर रहे हैं। जितने भी हमारे एटीएम मशीन्स है, टिकट विंडोज है, वो हमने ओपन कर दी थी ताकि जितने भी लोग टिकट लेने के लिए टिकट विंडोज पर आते हैं तो उनके बीच में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो
हर एक जो संभव कदम है हम लोग जी। जो है रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठा रहे हैं। तो लोगों से प्रशासन हम जो अभी है वो अपील अपने करते कदम हैं उठाते रहेगा। दिवाकर, अच्छा हुआ आपने उनसे बात की, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ साफ रखें और दूरी बना के रखें। दिवाकर, मैं वापस आपकी ओर रुख करूंगा, पहले जरा जावेद मंसूरी से जान लें, क्योंकि दिल्ली नोएडा इस इलाके में भी केसेस बढ़ रहे हैं जावेद, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग जो हैं अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण और ज्यादा हो रहा है। देखिए, ये खतरा लगातार बरकरार है, खतरा टला नहीं है और इसी के मद्देनज़र सख्ती भी अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर आनंद हमारी मौजूदगी, और देखिए मैं यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। जो ज़िला प्रशासन की टीम है वो बिना मास्क के लोगों का चालान कर रही है, और यहाँ पर देखिए आप इनकी कन्वर्सेशन, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आपने मास्क नहीं पहना था, आपका चालान हो रहा है? सर वाइफ ने पहना हुआ था, मैंने नहीं पहना हुआ था। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं अभी जस्ट टॉयलेट करने उतरा था, इसलिए गलती हो गई। लेकिन सर खतरा तो बरकरार है। बिल्कुल खतरा बरकरार है। अभी हम दोनों के कोई कोरोना नहीं है। लोग इस तरह से पकड़े जाते हैं तो ये यही बहाना लगाते हैं। आप बताइए सर, किस तरह से अभी चालान को लेकर क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, और लोगों में क्या अवेयरनेस बढ़ी है पहले के मुकाबले? अवेयरनेस तो बढ़ी है, लेकिन अभी लोग जो है जागरूक ज़्यादा नहीं हुए हैं। अभी जागरूकता में कमी है, लोग और ज़्यादा अवेयर हुए हैं जी। अब देखते हैं आगे। कितने चालान आप कर रहे हैं अभी इन दिनों, और जो पहले पीक पर था कोरोना दिल्ली में, तब कितने होते थे, ये अगर आप डिफरेंस हमें बता पाए? पीक में जब हम 10-12 चालान करते थे, आज की डेट में जो हमारे जो है 15-16 चालान हो जाते हैं। हाँ। और लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है, क्योंकि अभी भी देख रहे बहुत गाड़ियां आपने रोकी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है? सर, लोग अपने अपने क्लोज होते हैं। कोई कहता है कि मैं अभी टॉयलेट करने गया था, मैंने अभी पानी पिया है, मैंने खाना खाया है, कि सफोकेशन हो रहा है। इस तरह के बहाने लोग अमूमन करते हैं। जिला प्रशासन की टीम को देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स नजर आ रहे हैं, इनकी भी गाड़ी रोकी गई। क्या हुआ? अरे वो मास्क यहाँ पे था और ये पकड़ के इन्होंने चलान कर दिया। मास्क तो नाक पे पहनना है, पूरा मुंह और नाक ना, वो सौंफ खा रहे थे। सौंफ बताइए क्या हुआ था? गाड़ी में मैं और ये बैठे हैं, घर में हम साथ में रहते हैं, वहाँ पे कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है? मैं मार्केट में को तो नियम बनाया गया है, इस टीम को वो नियम को पालन करा रही है। नियम का एक तरीका होता है। नियम में आप बोलो कि 2 गाड़ी ऐसे जाइए, एक ऐसे आइए, नियम है फॉलो करो तो करो। ऐसे नियम नहीं बनता। मैं घर से चालान नहीं कर रहे ना, इनको कहा गया कि अगर मास्क गाड़ी में एक से ज्यादा लोग हैं, आप मास्क पहनना जरूरी है। जिसने बनाया उसने गलत बनाया नियम, वो गलत बना सकता है, नियम गलत बना सकता है कि नहीं? देखिए जो लोग वहां हैं उनका ये सवाल जायज है कि जब एक परिवार साथ में चल रहा है, वो परिवार तो घर से साथ निकला है, तो गाड़ी का अगर शीशा ऊपर है और अगर परिवार एक गाड़ी के अंदर है तो क्यों मास्क जबरन लगाएं? लेकिन अगर प्रशासन ने ये नियम बनाया है तो सबकी सहजता के लिए आप इस नियम का पालन करें और मास्क दाढ़ी पे ना लगाएं। चेहरा, मुंह और नाक ढकने के लिए मास्क है, यहाँ दाढ़ी पर लगाने के लिए नहीं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र किया गया है। साथ ही इस चिट्ठी में अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के साथ ही कोरोना के नियम सख्ती से लागू करवाने को भी कहा है। मुंबई नगर निगम के मेयर जो हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने केंद्र सरकार के पत्र पर जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी कोरोना की रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर मैडम। मैम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पत्र लिखा है राज्य सरकार को, जिसमें कहा है कि जो लोकल अथॉरिटी या राज्य सरकार है, जो नियम उसे बताए जा रहे हैं पालन करने के लिए, उसका पालन नहीं कर रही, लापरवाही बरत रही है। नहीं, वो तो जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे, उसे दिख रहा है कि बहुत से लोग लापरवाही से काम करते हैं। हर एक को पता है कि कोविड-19 का रुग्ण बढ़ रहे तो भी, और मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो समझते, लेकिन हमारे जैसे सब लीडर लोग हैं वो नहीं समझते कि जो उनको फॉलो करते, उनके बारे में बहुत प्यार करते, तो वो नहीं लगाते तो उनको लगता है वो नहीं लगाते तो हम क्यों लगाए। ऐसा बनता बनता बहुत सा बड़ा एक परसेंटेज टक्केवारी बन जाती है लोगों की, और उससे ज़्यादा भीड़ बढ़ती है, मास्क नहीं लगाते, रुग्ण बढ़ रहे हैं। अभी कड़क निर्बंध बोलते हैं बहुत ही, लेकिन निर्बंध होने से नहीं, खुद की जवाबदारी खुद को लगना चाहिए। मैं कोरोना से बचना चाहिए।
दिवाकर अब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने किशोरी पेडनेकर से बात की, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटों में पूरे देश में करीब 25,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 131 लोगों की जान भी गई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात महाराष्ट्र में है, जहां पिछले लगातार तीसरे दिन 15,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं और मुंबई में 1713। जैसा आपने कहा दिवाकर, 1500, 1700 यानी दिन ब दिन ये नंबर बढ़ता जा रहा है। दिवाकर, चिंता का विषय है। जाहिर तौर पर आनंद, जिस तरह से केसेज बढ़ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या मुंबई की बात हो, अगर महाराष्ट्र में केसेज की बात करें और पूरे देश में केसेज की बात करें तो 60% से ज्यादा जो केसेज हैं वो महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। इसी तरह से मुंबई में अगर बात करें तो 2000 के करीब का आंकड़ा जो है 2 दिन पहले छू गया था कोरोना के केसेज। और जो स्टेशन पर जो सख्ती बढ़ती जा रही है, मैं आपको बता दूं कि जो बीएमसी के मार्शल्स होते हैं वो यहाँ पर तैनात होते हैं। विदाउट मास्क जो यात्री मिलता है वहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसे दंड वसूला जाता है। इसी तरह के मार्शल की तैनाती जो रेलवे और बीएमसी की ज्वाइंट ऑपरेशन में अलग अलग स्टेशनों पर की गई है, ताकि विदाउट मास्क जो लोग ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि लोकल ट्रेनों में भीड़ होती है, उसमें कोरोना के प्रसार का खतरा ज्यादा होता है, इसीलिए ये प्रिपरेशन ली जा रही है कि आखिर जो लोग भी बिना मास्क ट्रेवल करें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और एक अहम चीज ये कि विदाउट मास्क जो है घूमने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। आंकड़ा ये बताता है कि मध्य रेलवे ने 14 लाख रुपए फाइन वसूला है, जबकि वेस्टर्न रेलवे ने करीब 4 लाख रुपए फाइन वसूला है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, मेरे पास समय कम है, मैं जावेद मंसूरी से भी एक जल्दी से एक बात जानना चाहूंगा। ग्राउंड पर लोगों का ये कहना है कि जब अगर हम सहपरिवार एक गाड़ी के अंदर बंद इसके साथ जा रहे हैं तो ये किस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं, सोचे समझे नियम बनाने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं और आप मास्क लगाते हैं तो रोग का जो ट्रांसफर है उसका परसेंटेज सिर्फ 1.5% है। जावेद, देखिए, बिल्कुल सरकार ने जो नियम बनाया है वो ये है कि अगर आप गाड़ी में अकेले हैं तो बिना मास्क के जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ गाड़ी में एक से ज़्यादा लोग हैं तो सभी को मास्क पहनना ज़रूरी होगा। और ये नियम जब हमने आनंद देखा, कोरोना पीक पर था, दिल्ली में 8,000 से ज़्यादा केसेस रोज आ रहे थे, तब बहुत ज़्यादा सख्ती मिली थी। और अभी भी देखिए आपके पीछे और भी गाड़ियों को रोका जा रहा है। लापरवाही ने लौटाया है कोरोना।